वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे, अब बाद के 51 to 100 क्वेश्चन हम ये देखने वाले हैं। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आपको अगर ये 50 क्वेश्चन में से पहले 50 और ये 50 इनमें से 90 प्लस स्कोर अगर आप लेके आ रहे हैं तो योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। नहीं तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं किस तरह से आपकी चल रही है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसमें एमसीक्यू रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मैचिंग भी रहेंगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। चलिए तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर क्या किसी भी चीज की डेंसिटी ले लो तो क्या वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है? यूनिट तो होती है, सही, यानी यूनिट तो सही लिखी है। अब बात कर रहा है कितनी होती है, ठीक है। वैल्यू उसकी बतानी है तो फिल इन द ब्लैंक्स में उसकी वैल्यू भरनी है। चलिए देखते हैं, क्या डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है? जी नहीं। 10 होती है? जी नहीं। 100 होती है? जी नहीं। 1000 होती है? यस। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर को एक स्टैंडर्ड लिक्विड भी माना गया है, यानी बाकी के लिक्विड्स की कंपैरिजन की जाती है वाटर से कि वाटर से हल्का है या भारी है। तो जब भी बात करें डेंसिटी की तो आपके लिए फैक्ट भी हो गया, इसकी यूनिट भी होगी और वाटर की डेंसिटी याद भी रखनी है आपको, कितनी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डेंसिटी ऑफ एयर इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ एयर बतानी है तो मैं बता दूं आपको, डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1, ठीक है। ये नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि डेंसिटी ऑफ क्या थी? वाटर 1000 और एयर की कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये हुआ, जो वाटर होता है वो एयर से 1000 टाइम्स हैवियर होता, भारी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, चेंज ऑफ स्टेट कैन बी डन बाय। चेंज ऑफ स्टेट की जा सकती है, यानी किसी भी आपको स्टेट चेंज करनी है, किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज करनी है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं? नंबर 1, चेंज ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी कि टेम्परेचर चेंज करके आप सकते हैं। केवल और केवल टेम्परेचर चेंज करके किया जा सकता है क्या? ये बिल्कुल सही बात है भाई, टेम्परेचर से किया तो जा सकता है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या ओनली टेम्परेचर से और कोई रास्ता नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लें पहले। चेंज ऑफ प्रेशर ओनली, क्या केवल प्रेशर चेंज करके ही ऐसा कर सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। चेंज ऑफ बोथ प्रेशर और टेम्परेचर, दोनों से कर सकते हैं, यानी आप प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं और एक ही साथ प्रेशर और टेम्परेचर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और नन ऑफ दिस, ये तो गलत हो गया, तो 53 का हो जाएगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल चेंज ऑफ स्टेट अकर, जबकि स्टेट चेंज हो रही होती है, देयर इज ऑल्सो चेंज इन, उसी समय पे एक चीज और में और चेंज होता है, परिवर्तन होता है। किसमें? कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है हमेशा, ऑलवेज। बिल्कुल सही बात है, होता तो है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है। चलिए फिर भी और देख लेते हैं ऑप्शन। प्रेशर ऑलवेज, प्रेशर में चेंज होता है? जी नहीं, ठीक है। तो प्रेशर में चेंज नहीं होता है। चेंज ऑफ स्टेट अकर, यानी कि देखो हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी में तो श्योर है कि चेंज होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि प्रेशर में भी चेंज होगा क्या? अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने देखा था, हमने कहा था चेंज ऑफ स्टेट को काइनेटिक क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज से ऑब्टेन की जा सकती है, प्रेशर चेंज से ऑब्टेन की जा सकती है। तो प्रेशर चेंज से ऑब्टेन हो सकती है, कर सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रेशर चेंज होगा, तो इसने ये जो वर्ड लिख दिया ना ऑलवेज, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे इस क्वेश्चन का कबाड़ा कर दिया, गड़बड़ कर दिया इसको, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। और बहुत, तो जब भाई यही गलत हो गया तो बहुत कैसे हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी में हमेशा चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर वो तापमान एट विच जिस पर की सॉलिड इज कन्वर्टेड, जिस पे सॉलिड को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? लिक्विड्स में। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको क्या कहते हैं? यानी बेसिकली आपको ये कहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वातावरण का प्रेशर, ये जो हमारे आसपास का माहौल है उसका जो प्रेशर है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उस एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसको क्या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, उसको नन ऑफ दी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56,
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस का कितना होता है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। 0 केल्विन, जी नहीं, 0 केल्विन तो एब्सोल्यूट 0 होता है, ये तो आप तक ऑब्टेन ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो 0 केल्विन तो आज तक हम ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं। दूसरा है 273 के, यानी कि इसने अगर 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो 273 आएगा। तो बिल्कुल सही, ये तो हो सकता है, ठीक है। यानी ये 273 कर देते हैं ना। चलिए, तो ये ऑप्शन तो सही दिख रहा है। कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस पे बॉइल करता है वाटर, ठीक है, आइस, ठीक है। 100 केल्विन ये भी नहीं हो, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 56 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 273 केल्विन। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज अ मेल्टिंग, अभी क्या सर, अभी तो यही पूछा था, फिर से ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो बेटा ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, अभी देखते हैं क्या है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही बात है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होके लिक्विड बना देती है, वाटर बनाने लगती है। 273 डिग्री सेल्सियस, गलत बात। 100 केल्विन, गलत बात। 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत बात। तो ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी एक ही क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, यानी सेल्सियस और केल्विन और फारेनहाइट भी एक यूनिट होती है, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? आइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, अब सर ये क्या है? तीसरी बार फिर से आ गया। हाँ बेटा, अब तीसरी बार फिर से आ गया, लेकिन ऑप्शंस देखिए फिर से बदल चुके हैं। यानी एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, ये आपको बताया जा रहा है। यही चीज होती है एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, इसलिए तो कहते हैं कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन को रट के नहीं जाना चाहिए कभी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 केल्विन नहीं होता है, 273 केल्विन ये होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये भी होता है, और ऑप्शन दिया है बोथ बी एंड सी, इसलिए हो जाएगा राइट ऑप्शन 58 का डी, दैट इज बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस बार प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। वेपराइजेशन, डिपोजिशन, फ्रीजिंग, फ्यूजन। तो देखिए क्या होता है, ये होता है आपका फ्यूजन। फ्यूजन या मेल्टिंग आप कह लीजिए, तो एक ही चीज है। तो यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, डेंसिटी चेंज होती है, बिल्कुल डेंसिटी चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, तो डेंसिटी चेंज होती है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है, तो सही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ सी, दैट इज, ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 60 का क्या हो जाएगा? सी, बोथ एंड ए एंड बी आर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, फिर से वही है ना, क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस बदल चुके हैं। देखिए क्या है, हीट एनर्जी इज रिलीज, जब ही क्या हो रही होती है? ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, हीट एनर्जी रिलीज, यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है, गर्मी बाहर निकलती है, ऐसा है क्या? सेकंड है हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, यानी सब्सटेंस ठंडा होता है क्या? ठीक है, इस तरह से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है, तो बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा लगता है क्या? जी नहीं। हीट एनर्जी में बी रिलीज और एब्सॉर्ब, हीट एनर्जी रिलीज हो सकती है या एब्सॉर्ब हो सकती है, ठीक है, यानी दोनों चीज में से कुछ भी हो सकता है। तो ये ज्यादा सही है, तो ये भी सही नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो देखिए एमसीक्यू में क्या होता है, ज्यादा बेटर ऑप्शन को प्रेफरेंस दी जाती है, ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी में बी रिलीज और एब्सॉर्ब। जैसे बात करें, अगर मेल्टिंग हो रही है, आइस को गर्म करोगे तो वाटर बनेगा, तो यहाँ पे वो सब्सटेंस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। हीट रिलीज कब होगी? जब गैस जो कि गर्म गैस है उसको ठंडा कर रहा है, वो किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो हीट रिलीज कर रही है, ठीक है, इस तरह से। तो एब्सॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, लेटेंट हीट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज यूज, लेटेंट हीट जो होती है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अब लेटेंट हीट के बारे में थ्योरी का वीडियो आपने देखा, उसमें सारी चीजें लेटेंट हीट वगैरह सब बिल्कुल डिस्कस की गई हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, ठीक है, और फिर आके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो लेटेंट हीट जो होती है, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, वो लेटेंट हीट करती क्या है? टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवर करने में यूज हो जाती है, यानी कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको ब्रेक करने में, तोड़ने में खर्च हो जाती है। टू इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने में, जी नहीं, फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर तो नहीं। टू इंक्रीज मास, मास इंक्रीज नहीं भाई, मास नहीं इंक्रीज होता है, नन ऑफ दिस, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो नहीं होगा फिलहाल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 62 का ए ऑप्शन इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हिडन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज, हिडन एनर्जी किसी दूसरे नाम से और जानी जाती है। किस नाम से? काइनेटिक एनर्जी के नाम से? नहीं। लेटेंट हीट के नाम से बिल्कुल जानी जाती है। बोथ ए एंड बी, तो भाई बोथ तो नहीं होगा, जब ए गलत हो गया। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नहीं होता, ये भी तक क्या होता है? लेटेंट हीट। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, हैव काइनेटिक एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आपसे कहा जा रहा है आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस लिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिया हुआ है, तब वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी? लेस होगी, मोर होगी, इक्वल होगी, नन ऑफ दीज। तो देखो भाई, आइस को हीट एनर्जी आप देंगे, एनर्जी देंगे, तब जाके बनेगा वाटर। ठीक है, तो आइस को आप वाटर जब दे रहे हैं, सॉरी आइस को आप गर्म कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तब जाके वाटर बनना है। यानी वाटर के पास ज्यादा एनर्जी है, टेम्परेचर भले से सेम है लेकिन उसके पास क्या है? एनर्जी ज्यादा है। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा? मोर। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट यहां पे सेलेक्ट करना है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है। बिल्कुल सही बात है, इवेपोरेशन सरफेस पे ही होता है। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, मतलब पूरे के पूरे सब्सटेंस में होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सी, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। बिल्कुल सही बात है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आप समझ गए हैं कि कौन सा? नन ऑफ दिस, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो आपसे कहा गया था कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो भाई देखो ये 3 स्टेटमेंट तो सही है, तो रॉन्ग कौन सा हो? नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस इट्स। ठीक है, कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 1 किलोग्राम गैस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इनटू गैस। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को, या आप समझ लीजिए 1 किलोग्राम वाटर है, उसको गैस में यानी स्टीम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो कब पे? बॉइलिंग पॉइंट पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन में तो मेल्टिंग होती है, ये तो हो नहीं सकता। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हो सकता है, वेपराइज होती है चीजें। ठीक है, बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइम पे लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, तो 66 का इसलिए हो जाएगा क्या? बी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। ठीक है, कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, ऐसा प्रोसेस जिससे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो भाई, लिक्विड को जो गैस में कन्वर्ट करते हैं उसको तो वेपराइजेशन कहते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ये तो उल्टा कर रहे हैं ना, गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, क्या ये फ्यूजन हो सकता है? फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है, तो मेल्टिंग तो हो नहीं रही है। डिपोजिशन, ये करेक्ट आंसर है। डिपोजिशन का मतलब होता है गैस को किस में कन्वर्ट करना? सॉलिड में कन्वर्ट करना। देखा, चकरा गया ना यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कंडेंसेशन, ये सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए हम जो बोल रहे हैं आप उसको सोचा करें, ऐसा नहीं कि फ्लो में हम जो बोलते जा रहे हैं आप भी उसी फ्लो में बह गए, ऐसा नहीं। अपनी बुद्धि लगानी है आपको। ठीक है, यानी कि अपने आप पे विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस रखना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। 67 का हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट, विच इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस इनमें से कौन सा है? इस पे एक छोटा सा वीडियो और हमने बनाया कि ड्राई आइस के बारे में, जस्ट इस वीडियो से पहले आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है, विच इज नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको कहते हैं? कह रहा CO2 को। बिल्कुल, आप में से बहुत ज्यादा लोग इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, हाँ CO2 को ही कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि आपको पहले क्वेश्चन पे टिक लगाने से पहले सारे ऑप्शंस देख लेने चाहिए एक बार। ठीक, 68 का बी, ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन को नहीं कहते हैं। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसको आइस कहते हैं, उसको ड्राई आइस थोड़ी ना कहते हैं। ठीक है, ओके, सॉलिड CO2, ये ऑप्शन सही है। सॉलिड CO को बोला जाता है ड्राई आइस। तो इसलिए मिले जुले ऑप्शन हो सकते हैं, तो जल्दीबाजी में, खुशी खुशी में उसको गड़बड़ नहीं कर देना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन, विच इज कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। यानी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जो कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्टेनिंग लिक्विड स्टेट। ठीक है, विदाउट ऑब्टेनिंग लिक्विड स्टेट।
ठीक है, यानी इनमें से आपको बताना है कि जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें लिक्विड स्टेट बीच में आती नहीं, लिक्विड फेज बीच में आती नहीं, कौन है ऐसा? कैम्फर। कैम्फर आप जानते हैं, कपूर, सॉलिड टिक्की होती है एक, है ना, उसको हम जब गर्म करते हैं, जलाते हैं पूजा वूजा के टाइम, तो क्या होता है, वो धुआं बन के उड़ जाता है, गैस बन के उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, लिक्विड स्टेट उसमें आती नहीं है, तो कैम्फर तो सही है। चलिए, अमोनियम क्लोराइड, ये भी ऐसे ही काम करता है, बोथ ए एंड बी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड बी। 69 का हो जाएगा क्या? बोथ। नेक्स्ट 70, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, आपको बताना है इनमें से सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। स्टीम, नहीं भाई, स्टीम का कहां सब्लिमेशन होता है? सब्लिमेशन का मतलब समझ रहे हैं, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, तो ऐसा नहीं होता है। नेफ्थलीन बॉल्स, यस, इसमें ऐसा होता है, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स के साथ ऐसा होता है, तो नेफ्थलीन बॉल्स सही है। कैम्फर अभी अभी एग्जांपल दिया था सॉलिड से गैस में, तो ये भी सही है, ठीक है। बोथ बी एंड सी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 70 का बोथ बी एंड सी। ठीक, तो आइए देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ हटके क्वेश्चन आया अलग, अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीजें आपको आती हैं पहले उसको मिलाने की कोशिश करें। तो अभी अभी हमने देखा था कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं सॉलिड CO2 को। नेक्स्ट अब देखते हैं भाई डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में अभी अभी हमने जिक्र किया था डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है सब्लिमेशन। अब यहां पे देखिए क्या, यहां पे लिखा है गैस टू सॉलिड, ये तो उल्टा लिखा है, तो कभी कभी आप गैस सॉलिड देख के यहाँ पे टिक लगा सकते हो। तो आप समझिए कैम्फर के साथ ऐसा ही तो होता है, क्या होता है, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी डिपोजिशन बचा तो उसको क्या कहते हैं, यानी सब्लिमेशन का उल्टा, रिवर्स आप कह सकते हैं, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड स्टेट का आना, ये कहलाता है आपका डिपोजिशन। चलिए नेक्स्ट, इवेपोरेशन अकर्स, इवेपोरेशन होता है एट टेम्परेचर, किस तापमान पर होता है, किस टेम्परेचर पर होता है इवेपोरेशन? ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट पर, जी नहीं, मेल्टिंग पॉइंट पे तो आइस बनती है, आइस से क्या बनता है, लिक्विड बनता है, ठीक। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है भाई, ना मेल्टिंग पॉइंट पे होता है ना बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। थर्ड है अबव बॉइलिंग पॉइंट, अबव भी नहीं होता है। तो देखो ये क्या होता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, और अबव मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक ये नहीं पहुंचता, बीच में, यानी मेल्ट होने के बाद और बॉयल होने से पहले जो इवेपोरेशन, जो वेपराइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, तो अगर आपको ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन नहीं पता है, कुछ डाउट हो, तो प्लीज पहले वीडियो, थ्योरी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी इन MCQ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बड़ा कंफर्ट लगेगा यहाँ पे। चलिए तो ह्यूमिडिटी जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तब क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है, जी नहीं, एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, देर से सूखेंगे, जैसा बरसात के दिनों में होता है। चलिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिर भी ये सही दिख रहा है, फिर भी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो रिमेन्स कांस्टेंट तो नहीं रह सकता है, नन ऑफ दिस ये नहीं होगा, तो राइट चॉइस हमको मिल गई है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी आप ऐसे समझिए आपने क्या किया, आप कप में चाय लिए हुए हैं और एक थाली में या प्लेट में चाय लिए हुए है ना, कप में लिए प्लेट में लिए, तो आप जानते हैं कि, हाँ चला लूंगा अभी, ठीक। तो उस केस में क्या होता है बेटा, प्लेट की जो चाय होती है जो जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाती है, जबकि कप की चाय धीरे धीरे काफी देर तक वेपराइज होती रहती है, ठंडी होने में टाइम लेती है। तो जब भी सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा, डिक्रीज। तो ऐसा कहां पे है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज यहां पे है, तो कांस्टेंट वाला तो मतलब ही नहीं बनता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन समर बी शुड वियर, समर गर्मियों के दिनों में, जैसे गर्मी अभी चल रही है, तो इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, पॉलिस्टर, नायलॉन, ऑल ऑफ दिस। कौन से क्लॉथ हमको पहनने चाहिए, तो देखो भाई क्या हो जाएगा इसका, कॉटन क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए, क्या पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ हमको पहनने चाहिए, पॉलिस्टर नहीं पहनना चाहिए, नायलॉन भी नहीं पहनना चाहिए, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं जब कुछ पोर्शन गलत हो चुके हैं। तो कॉटन की कैपेसिटी क्या होती है भाई, इसमें खासियत होती है कि ये वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेट जो पसीना आता है उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है,
जल्दी से उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारी शर्ट जो होती है वो गीली हो जाती है। जब वो गीली हो जाती है, बाहर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आती है, तो उसका इवेपोरेशन होता है। उसका क्या होता है? इवेपोरेशन, जिसकी वजह से इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग, ठंडा फील होता है, इसलिए हमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन, ठीक है, हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए गर्मियों में, बिकॉज कॉटन इज, कॉटन क्या होता है? तो देखिए अभी जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी आ गया। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, पुअर एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, बिल्कुल अपोजिट लिखा हुआ, उसका तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं। तो हमें राइट चॉइस मिल चुकी है, 76 का हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट, व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, कम्स इन कॉन्टेक्ट विद आइस कोल्ड ग्लास, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल आइस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होता है? इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हमने थ्योरी वाले वीडियो में दी हुई है विद इमेजेस, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से वो जम जाती है। चलिए, तो यानी कि एक आपने क्या किया, एक पेप्सी की या किसी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले ली है ना, एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल ले ली, तो आपने देखा कि जब उसको फ्रीज से बाहर निकालते हो, बिल्कुल बर्फ की तरह जमी हुई है, बाहर निकालते हो, तो इस बोतल के ऊपर दाने दाने से ऐसे पार्टिकल्स, यानी कि पानी की बूंदे, ड्रॉपलेट जम जाती है ना, उनके बारे में बात कर रहा है। इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो वो क्या होती है? एटमॉस्फेयर से एयर आती है, एटमॉस्फेयर की एयर इस ठंडी बोतल के या ग्लास के कांटेक्ट में आती है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड की ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं यहाँ पे, है ना, इकट्ठी हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, ये जो प्रोसेस हो रहा है इन दिस कन्वर्जन, इस कन्वर्जन में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? तो देखो, कहने का मतलब है एयर जो कि गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो गैस को लिक्विड में जो कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल, इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन इतनी कहानी घुमा के क्यों दी? ताकि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगे, दिमाग में उलझन पैदा हो, इसलिए। तो एग्जामिनर ऐसा ही कुछ करता है जब आपकी टेस्टिंग करनी होती है। तो देखो क्या है, मेल्टिंग जी नहीं, बॉइलिंग जी नहीं, वेपराइजेशन जी नहीं, क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। तो 77 का हो जाएगा डी ऑप्शन, कंडेंसेशन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी स्टेट नहीं है? किसकी? मैटर की एक स्टेट नहीं है। तो देखो भाई, प्लाज्मा मैटर की एक स्टेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये भी है, लिक्विड भी है, कौन नहीं है? नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है ना, तो सब स्टेट हैं, तो कौन नहीं है? नन ऑफ दिस, राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा नन ऑफ दिस। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि उसने नॉट ए स्टेट पूछा है, तो ये तो सब तो स्टेट थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड आयनाइज्ड गैस इज रिलेटेड टू, सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, ठीक है, आयनाइज्ड गैस जो होती है वो रिलेट करती है किस स्टेट से? क्या वो सॉलिड स्टेट होती है? जी नहीं, सॉलिड में कभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, लिक्विड में भी कभी ऐसा नहीं पढ़ा है। बचे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो कंडेंसेट अपने आप में बता रहा है कि ये क्या होता है, तो कंडेंसेट होता है, ठीक है, यानी गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। आयनाइज्ड गैस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लाज्मा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 का डी, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट, सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, सन और स्टार ग्लो करते हैं, चमकते हैं, रात में चमकते हैं तारे, ठीक है, सन भी चमकता है, दिन में दिखाई देता है, तो ये किसकी वजह से चमकते हैं? क्योंकि इनमें एक चीज प्रेजेंट होती है। क्या चीज होती है वो जिसकी वजह से चमकते हैं? वेपर जी नहीं, स्टीम जी नहीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जी नहीं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 का डी, दैट इज प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट, वेरी लो डेंसिटी एंड सुपर लो टेम्परेचर, देखो भाई क्या है, बहुत ही लो डेंसिटी होती है, हल्के फुल्के होते हैं, एंड सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही टेम्परेचर कम होता है, यानी बहुत ही ठंडे होते हैं, इज रिलेटेड टू, ये जो कंडीशन है ना, लो डेंसिटी और क्या है? लो टेम्परेचर, ठीक है, लो डेंसिटी लो टेम्परेचर, ये किससे रिलेट करता है? फेज ऑफ मैटर किससे रिलेट करता है? सॉलिड से नहीं, गैस से नहीं, प्लाज्मा तो आयनाइज्ड होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, तो ये यहां पे ध्यान रखना है। लो डेंसिटी ये किससे रिलेट करता है? तो देखो भाई, वेरी लो डेंसिटी, डेंसिटी लो होती है, ठीक है, और लो टेम्परेचर होता है, तो ये रिलेट करता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से। चलिए नेक्स्ट, 82, विच विल कूल द वाटर नेचुरली, कौन सी ऐसी डिवाइस है इनमें से जो वाटर को नेचुरली क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। नेचुरली का मतलब समझ रहे हैं, हमें कुछ एफर्ट नहीं लगाना, हमने पानी भर के रख दिया बस, अब हमें कुछ नहीं करना, वो अपने आप ठंडा होगा, है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी, कुछ नहीं। तो भाई रेफ्रिजरेटर तो नहीं करता नेचुरली, अपने आप थोड़ी कर देगा, प्लग लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब। तो अर्थन पोर, है ना, जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, वो ऐसा करता है। ये मिट्टी का और भी कोई बर्तन होता है तो वो ये कर सकता है, तो ये तो सही है।
बोथ ए भी होगा नहीं क्योंकि ए तो गलत हो चुका है, नन ऑफ दीज नहीं, आंसर हमें मिल चुका है अर्थन पॉट, घड़ा या मटका। चलिए, कूलिंग ऑफ वाटर इन अर्थन पॉट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, वाटर को जो ठंडा करते हैं अर्थन पॉट में, घड़े में, मटके में, उसी पे बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन और बन चुका है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, कह रहे हैं कि डिफ्यूजन पे, जी नहीं, कोई मिलावट थोड़ी ना होती किसी चीज की, इंटरमिक्सिंग थोड़ी ना होती, फ्रीजिंग जी नहीं, मेल्टिंग जी नहीं, इवेपोरेशन इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बात काम करता है, इवेपोरेशन। डेजर्ट कूलर जो होते हैं, जो कूलर होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इवेपोरेशन के, अर्थन पॉट भी इसी पे काम करता है। चलिए, व्हेन वाटर इज कूल्ड, अब वही चीज आ गई है, जब वाटर को कूल किया जाता है अर्थन पॉट में, घड़े में, मटके में, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फिनोमिना करेक्टली, इनमें से कौन सी चीज स्टेटमेंट इसको करेक्टली डिफाइन करता है, करेक्टली बताता है। देखिए, एक ही अर्थन पॉट पे दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन जा रहे हैं, कितने तरीकों से एग्जामिनर, यानी ये अगर क्वेश्चंस आपने कर लिए तो कोई भी कॉन्सेप्ट बच नहीं पाएगा। और ये केवल 9th क्लास की बात नहीं बेटा, इसी के बेसिस पे अगली आपकी 10th की क्लास आएगी, फर्दर फ्यूचर में भी ये चीजें काम आती रहेंगी आपके। चलिए, इवेपोरेशन टेक प्लेस, तो इवेपोरेशन होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, घड़े में इवेपोरेशन होता है, उसी की वजह से वो कूलिंग होती है, सही बात है। लॉस ऑफ मास वाटर टेक प्लेस, तो आपने देखा है भाई, जैसे घड़ा है तो यानी पानी थोड़ा सिप कर करके बाहर आता रहता है, पानी क्या होता रहता है, बूंद बूंद ड्रॉपलेट्स में बाहर आता रहता है, पानी जब बाहर आता रहता है तो पानी का लॉस होता है, वो वेपराइज होके क्या होता है, ये बहानी उसकी सतह पर आएगा मटके घड़े की और वेपराइज हो जाएगा, यानी मास का भी लॉस होता है। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों चीजें हो रही होती हैं, तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कूलर, देखिए इसके बारे में भी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले, डोमेस्टिक कूलर, और हाजिर है क्वेश्चन, डोमेस्टिक कूलर वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, डोमेस्टिक कूलर किस पे बात काम करता है, तो फिर से वही चीज, इवेपोरेशन, हालांकि हम बता चुके थे, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन, मेल्टिंग नहीं होती, फ्रीजिंग नहीं है ना, कूलर में फ्रीज थोड़ी हो जाता है, डिफ्यूजन नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी परिस्थितियों में, किन कंडीशन में द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, ठीक है, कह रहा है कि इनमें से किस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि भाई देखो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल पता चला ये था, ये था, ये था, ये था, अब ऐसी क्या परिस्थिति, क्या कंडीशन है जिसकी वजह से इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, ठीक है, गैस वुड इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ये मॉलिक्यूल यहां यहां यहां, यानी ऐसे हो जाएगा, तो यानी पहले पास पास से क्या कंडीशन अप्लाई करें कि ये दूर दूर हो जाए, तो चलिए देखते हैं क्या, और ये केवल हाइड्रोजन गैस की बात नहीं है, किसी भी अदर सब्सटेंस के लिए हो सकता है। इंक्रीजिंग प्रेशर, भाई प्रेशर बढ़ा दोगे, ठीक है, क्या है, इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दोगे ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेनिंग इन ए क्लोज कंटेनर, ठीक है, प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या होगा भाई, प्रेशर बढ़ा दोगे तो ये तो पास पास आ जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ए ऑप्शन हो नहीं सकता है, ठीक। बी, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, कुछ क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस अगर कंटेनर से बाहर चली जाए, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल बाहर चले जाएंगे, बचेंगे अंदर कम पार्टिकल बचेंगे, तो इनके बीच क्या होगा बेटा, इनके बीच स्पेस बढ़ता चला जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है, तो ये तो कंडीशन है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब जहां जहां दूसरा करेक्ट है, सही है, वो देख लो जरा, भाई दूसरा यहां पे है, दूसरा यहां पे है, बाकी इसमें तो है नहीं, तो ये दोनों तो हो गए गलत। चलिए बहुत है ना, 50%, वो केबीसी खेल लिया हम लोगों ने, है ना, 50-50 कर दीजिए। चलो अब नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी जिस बर्तन में वो रखी थी उसका साइज बढ़ा दो, यानी कि पहले ये पार्टिकल जो थे, है ना, इसमें रखे हुए थे, अब इसका साइज बढ़ा दो कंटेनर का, तो क्या होगा, अब ये यहाँ पे, तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस गैप बढ़ गया, तो बिल्कुल ये कंडीशन भी फेवरेबल है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी फेवरेबल है। नेक्स्ट, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कहने का मतलब है कंटेनर का वॉल्यूम मत बढ़ाओ, उसी में हाइड्रोजन गैस और भर दो, ठीक है, उसमें क्या कर दो, और ऐड कर दो। अब आप देखो और ऐड करोगे, देखो बेटा ये और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो इनके बीच का गैप तो अब घटता चला जाएगा ना, बीच बीच में और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, घटता चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, सीमा विजिट करती है, देखने जाती है, क्या देखने गई भाई सीमा, सीमा ने देखा नेचुरल गैस कंप्रेसर, किस तरह से गैस को, नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, दबाव मिलाया जाता है, उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यूनिट, एंड फाउंड दैट, और उसने वहां पे पाया दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर,
उसने पाया कि गैस को जब कंप्रेस कर रहे हैं तो वो लिक्विफाइड हो जा रही है अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यानी कुछ टेम्परेचर में चेंज किया जा रहा है, कुछ प्रेशर में चेंज किया जा रहा है। तो वो टेम्परेचर और प्रेशर में जो चेंज हो रहे हैं वो परिस्थिति कौन सी है, उनके बारे में कुछ बात कर रहा है। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, जब वो अपने एक्सपीरियंस बता रही थी, जो उसने वो देखा वहां के बाद में आपको बताने लगी, विद फ्रेंड्स सी गॉट कंफ्यूज, तो वो कंफ्यूज हो गई। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन, आप उसको मदद करें कि भाई देखो ऐसा होता है। कहने का मतलब है नेचुरल गैस को आप कंप्रेस कर रहे हैं और वो लिक्विडफाइड, यानी गैस को कंप्रेस कर करके दबा दबा के आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कैसे होगा, कह रहा है कि लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड में, गैस से लिक्विड में, यानी ठंडा करते हैं तभी तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल, तो लो टेम्परेचर वाला तो सही है, तो लो टेम्परेचर यहाँ पे है, लो टेम्परेचर यहाँ पे है। ठीक, तो हाई टेम्परेचर वाले तो हो जाएंगे भाई गलत, देखो ये हो गए गलत। दूसरा, तो आप उसको क्या करोगे, लो प्रेशर, प्रेशर लो नहीं होगा, प्रेशर लो नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तब गैस को लिक्विड में, तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। अब देखो ऐसी, यानी हाई प्रेशर वाला कहाँ है यहाँ, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 87 का क्या हो जाएगा बेटा, 87 का हो जाएगा सी, यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं हो जाएगा, डी नहीं हो जाएगा, सी कहाँ गया भाई, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लो टेम्परेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दिस कंडीशन इज वेरी सुटेबल फॉर दिस कंडीशन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, एक और मैच ऑफ द फॉलोइंग आ चुका है। तो देखो भाई बेसिकली ये लिखा है केजी, जिसका मतलब होता है किलोग्राम, ये लिखा है एम। जब भी हम ऐसे लिखें, ठीक है, तो उसका मतलब आप समझिएगा मीटर की पावर 3, यानी मीटर क्यूब ये लिखा हुआ है ना, ये पावर का साइन होता है, उसकी पावर इतनी है ना, ऐसी यहाँ पे। तो देखो भाई टेम्परेचर की यूनिट सभी जानते हैं, डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है, और केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टेम्परेचर का तो हो गया के। डेंसिटी, ये क्वेश्चन डेंसिटी की यूनिट हमने वीडियो के पार्ट नंबर 1 में देखी थी, फर्स्ट 50 क्वेश्चन जब किए थे। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कहाँ है भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रहा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान चीज है। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, ये भी आप जानते हैं। और लास्ट बचा, अब बचे वाले को तो आप जानते हैं कि वेट, फोर्स, वेट या फोर्स की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है आपकी न्यूटन। तो इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग हमने किया, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको मैच ऑफ द फॉलोइंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ऑड वन आउट करना है, ठीक है, यानी इनमें से कुछ 3 चीजें हैं जो एक जैसी हैं, उनमें कुछ सिमिलरिटी है ना, उनमें काफी चीजें क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, जबकि एक बिल्कुल अलग है हटके। तो देखो क्या है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, 2 चीजें आपस में मिक्स हो जाती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है उनकी, ठीक। सब्लिमेशन, ये तो एक स्टेट चेंज है, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। डिपोजिशन में क्या होता है, गैस से सीधे सॉलिड में। कहने का मतलब ये भी स्टेट चेंज है, ये भी स्टेट चेंज है, ये भी स्टेट चेंज है, लेकिन ये स्टेट चेंज नहीं है ना, ये एक ही स्टेट में मिक्सिंग हो। तो ये क्या है बेटा, ये हो चुका है आपका राइट आंसर। ये ऑड है, अलग है बेचारा, सबसे दुनिया से अलग है, तो ये हो जाएगा 89 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट का सिलेक्शन को करना है, आपको बताना है कौन सा गलत है, सही नहीं बताना है, क्या बताना है, गलत आपको बताना है। ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, तो सही बात है भाई, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू की पावर, ये पावर का साइन है 5 पास्कल, ये भी सही स्टेटमेंट, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत वाला पूछा है ना हमसे। बोथ ए एंड बी, भाई दोनों तो सही है, दोनों रॉन्ग कैसे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी। इसका मतलब ये हुआ दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इनको याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट्स हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, प्रेशर क्या होती है, इसकी यूनिट पास्कल होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1.01 इंटू 10 टू की पावर 5 पास्कल, तो ये याद करने वाली चीज है। नेक्स्ट, क्लॉथ टेक ए लॉन्ग टाइम टू ड्राई इन द रेनी सेशन, क्लॉथ जो होते हैं बरसात के दिनों में लंबा समय लगते हैं, यानी देर में सूखते हैं, ऐसा क्यों, वाई। ऑप्शन ए, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है बरसात के दिनों में, तो बिल्कुल सही बात है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉइस्चर का अमाउंट, नमी का अमाउंट ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है। बी, ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस, नहीं हो सकता भाई, हाई होगी तो लेस कैसे हो जाएगी। क्लॉथ्स आर डर्टी इन द रेनी सेशन, क्लॉथ गंदे होते हैं रेनी सेशन, भाई ये किसने कहा, कीचड़ में थोड़ी ना खेल रहे हो। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस, जब 2 गलत हो गए तो ये कैसे हो सकता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 91 का ए, दैट इज ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई। नेक्स्ट, नियॉन साइन बल्ब इज बेस्ड ऑन, आपने देखा होगा जो बोर्ड होते हैं दुकानों पे, शॉप से बोर्ड लगे होते हैं, तो ऐसे नियॉन बल्ब भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है, 92 का ए। BEC, बोस आयरस्टीन कंडेंसेट पे बेस्ड है।
जी नहीं, इस पे तो बेस्ड नहीं है। सब्लिमेशन पे बेस्ड है, जी नहीं। डिपोजिशन पे नहीं, किस पे? प्लाज्मा पे बेस्ड है, यानी वो आयनाइज, उसके अंदर जो गैस भरी हो जाती है वो आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने की वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करती है। वो क्या करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है। तो 92 का हो जाएगा डी, दैट इज प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट ए फ्लूइड, इनमें से कौन सा एक फ्लूइड नहीं है? ठीक है, फ्लूइड का मतलब समझते हैं जो फ्लो कर सके। अब बताओ कौन कौन सा फ्लो नहीं करता? गैस फ्लो करती है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो सॉलिड तो भाई फ्लूइड नहीं है, तो गैस तो फ्लूइड है, सॉलिड फ्लूइड नहीं है। लिक्विड फ्लो करता है, ऑल ऑफ दिस तो नहीं कर सकते सॉलिड। तो उसने पूछा था नॉट ए फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉलिड इज नॉट ए फ्लूइड। चलिए नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सर ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा? ये शायद फोर्थ या फिफ्थ टाइम्स आ चुका है यहाँ पे। चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, लेकिन इसमें भी कुछ खास बात है तभी ये क्वेश्चन लाया गया है यहाँ पे। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 केल्विन, जी नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है ना, केल्विन में नहीं होता। और यहाँ पे तो सारे ऑप्शन केल्विन में दिए। 100 केल्विन, जी नहीं, ये तो बॉइलिंग, सॉरी ये तो कोई भी नहीं होता है ना। 273 केल्विन, बिल्कुल सही बात है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी एक बार आखिर ऑप्शन को भी देख लीजिए, 273.15 केल्विन। अब ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। देखिए, जो हम 273 ऐड करते हैं उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 273.15 होती है। ठीक है, तो यानी कहीं पे आपको 273 और 273.15 में बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहा जाए, तब आप 273.15 ही सेलेक्ट करेंगे। यानी कि बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजों को भी यहां पे देखना है। तो हमें देखो एमसीक्यू क्या होता है, जो ज्यादा एक्यूरेट हो उसको सेलेक्ट करें। तो इसलिए ये गलत नहीं था, लेकिन यहां पे आके ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इससे भी ज्यादा बेटर ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। चलिए 95, द वर्ड लेटेंट मीन्स, जो एक वर्ड है, ये शब्द है लेटेंट, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है हाई टेम्परेचर, जी नहीं। इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर, जी नहीं। इसका मतलब होता है एक्सपेंडेबल, जो फैल जाए, जी नहीं। इसका मतलब होता है हिडन, बिल्कुल सही बात। इसका मीनिंग क्या होता है? हिडन। ठीक है, तो 95 का हो जाएगा डी, दैट इज हिडन। नेक्स्ट, व्हेन चेंज ऑफ स्टेट अकर, जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है तब क्या होता है? तो कुछ कंडीशंस दी हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज, कह रहा है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज हो जाता है। भाई स्टेट चेंज हो रही है मतलब अगर सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस चेंज हो जाएगा, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन सपोज करो उसका उल्टा तो सोचो, है ना। अगर गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो भाई इंक्रीज होता है हमेशा, ये बात सही नहीं है। मॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज, ये भी हमेशा सही नहीं रहेगी। हाँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द चेंज। इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये परिस्थिति पर, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि चेंज कौन सा हो रहा है। तो ये बेटर ऑप्शन है। चलिए फिर भी लास्ट ऑप्शन देखेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 97, हायर मेल्टिंग पॉइंट इज द इंडिकेशन ऑफ, जो हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंडिकेशन होता है, किस बात का इंडिकेशन है, किस बात का सूचक है वो हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो कह रहा है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या है? लोअर स्ट्रेंथ, वो चीज कमजोर होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, वीक होगा क्या वो? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लेने के बाद तब वो जाके मेल्ट हो रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। ठीक है, हायर स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा तो सही है, फिर भी ऑप्शन देखेंगे। नो रिलेशन बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड स्ट्रेंथ, कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन ही नहीं, जी नहीं, गलत बात। लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है। तो बेटर ऑप्शन इज बी, हायर स्ट्रेंथ। 98, ह्यूमिडिटी इज मोर इन, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। इससे पहले हमने बरसात वाला, क्लॉथ्स वाला, कपड़े सुखाने वाला एक क्वेश्चन देखा था, लेकिन अभी क्या है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है किसमें? समर एंड विंटर। अब रेनी सेशन तो यहाँ पे दिया नहीं तो रेनी सेशन में सबसे ज्यादा होती है। अब आपको समर और विंटर इन्हीं में से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो समर में ज्यादा होती है कि विंटर में होती है? सेम इन विंटर एंड समर, कह रहा है कि समर और विंटर में सेम होती है, जी नहीं, सेम तो नहीं होती है। ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं कि ह्यूमिडिटी समर में ज्यादा होती है, गर्मियों में ज्यादा होती है, विंटर में, यानी एटमॉस्फेयर में जो नमी है, ठीक है, मॉइस्चर है, वो कब होता है ज्यादा। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि आपने अक्सर देखा होगा कि विंटर के दिनों में आप अपने लिप्स को, ठीक है, क्या करते हैं? वैसलीन वगैरह या मॉइस्चराइजर लगाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रूखे पड़ जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हाथ फटने लगते हैं,
पैरों की एड़ियां फटने लगती हैं, होठ फटने लगते हैं, ठीक है, गालों पे भी आप लगाते हैं क्रीम वगैरह मॉइस्चराइज करने के लिए, तो कब होता है? विंटर में, यानी कि उस टाइम पे एयर में मॉइस्चर की कमी थी। तो वो जो एयर है जिसमें कमी है, सूखी है, वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट में आती है, तो उससे मॉइस्चर लेके उड़ जाती है, तो आपके होठ वगैरह सूखने लगते हैं। तो यानी विंटर में कंपेरेटिवली समर के कंपैरिजन में ह्यूमिडिटी कम होती है, इसका मतलब समर में क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक, अब आप कहेंगे सर समर में तो इतनी गर्मी पड़ती है। भाई देखो, गर्म और ठंडा अलग चीज होती है, गीला और सूखा अलग चीज होती है, ठीक है। तो भाई जो चीज अगर गर्म है तो वो गीली भी तो हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ी ना सूखा होगा, यानी पानी उबाल लो आप, गर्म कर लो, है ना, तो पानी क्या है भाई? गर्म भी है और गीला भी होता है वाटर, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फुल नेम ऑफ बोस एंड आइंस्टीन आर, ठीक है, तो ये बेसिकली एक आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बोस हमारे देश के एक साइंटिस्ट है, आइंस्टीन को सब जानते हैं। चलिए, तो इनके फुल फॉर्म, इनके नाम की फुल फॉर्म एक बता दीजिए, वैसे कि है ना एग्जाम में आने के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने देश के साइंटिस्ट का नाम तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे बोस का मतलब है सुभाष चंद्र बोस और आइंस्टीन का मतलब है एंड्रू आइंस्टीन, जी नहीं। सुभाष चंद्र बोस एंड अल्बर्ट, तो भाई सुभाष चंद्र बोस तो क्रांतिकारी थे, है ना, वो साइंटिस्ट थोड़ी ना थे। चलिए नेक्स्ट, सत्येंद्र नाथ बोस, बिल्कुल सही है, सत्येंद्र नाथ बोस उनका नाम था। एंड्रू आइंस्टीन, तो एंड्रू आइंस्टीन तो नहीं थे, ये सही ऑप्शन हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, देखो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, कभी कुछ पूछता है कभी कुछ पूछता है। देखिए क्या है, टेम्परेचर चेंजेस एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंजेस, कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज होता है। भाई टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है, तो टेम्परेचर नॉट चेंजेस कहां पे है? टेम्परेचर नॉट चेंज यहाँ पे, और टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए भाई ऑप्शन हमारे पास और कुछ नहीं था, तो हम क्या लगाएंगे? टेम्परेचर नॉट चेंजेस, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो 100 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत घट सकती है, तो ऐसा हो सकता है, तो बेटर ऑप्शन इज बी, 100 का बी। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।